जय हिंद साथियों, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ मैथ का। जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो केबीएस द्वारा पूछे गए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ कि ताकि आप लोग के सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गुजरें ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो ये सब क्वेश्चंस आप कर सकें। चलिए इसी का मैं पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, तो ऑप्शन करिए आप सभी लोग। ऑप्शन है ए प्रायोगिक विधि, बी विश्लेषण व संश्लेषण विधि, सी आगमन व निगमन विधि, डी उपर्युक्त सभी। आप लोग सभी आंसर करिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। जो इसमें सी है ना, आगमन और निगमन विधि, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगमन और निगमन विधि क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है आगमन और निगमन विधि। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। हासिल का या हाथ का लगा जो कैरी होता है, संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड में जो कैरी की बात होती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, श्रीधर। इसका सही ऑप्शन श्रीधर हो जाएगा। श्रीधर जी ने हासिल की बात की थी। अगला क्वेश्चन है, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो जब वृत्त और गोले में तुलना करता है तो किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ज्ञान, अवबोध, कौशल, ज्ञानोपयोग। तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा अवबोध। अवबोध, अवबोध करता है ये इस तरह। अगला प्रश्न है 4 नंबर का। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? वह किस विधि से प्रेरित है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। पहला है प्रयोगशाला विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा संश्लेषण विधि, चौथा निगमन विधि। इसमें जितने देर मैं पूछता हूँ अगर आपको आए तो उसमें आप ऑप्शन करके आप देख सकते हैं कि क्या आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो मैं ऑप्शन बताऊँगा, लेकिन आप भी एक बार ट्राई करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निगमन विधि। क्या हो जाएगा? निगमन विधि। ध्यान देगा, निगमन विधि। प्रयोगशाला विधि नहीं होगी, आगमन विधि नहीं, संश्लेषण विधि नहीं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो इसमें ऑप्शन है इकाई विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और आगमन विधि। तो इसमें आप ऑप्शन करिए, जल्दी जल्दी ऑप्शन करिए आप लोग। इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, आगमन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगमन विधि। अगला प्रश्न है, देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैं लेकर आया हूँ, इसलिए आप सभी लोग इसको नोट करिए, नोट करके इसको लिख लीजिए और याद करिए इसको। अगला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, किसी खेल के क्षेत्रफल का ये ज्ञान किसी खेत के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। यानी कि क्षेत्रफल का जो हमें पता चलता है उसकी सहायक विधि होगी। ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, क्रिया विधि, प्रदर्शन विधि। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा क्रिया विधि। जब हम कोई क्रिया करते हैं उस पर जाकर तभी हमें उसकी सहायता मिलती है, उसी सहायता से हम किसी खेल का क्षेत्रफल या किसी भी फील्ड का क्षेत्रफल हम निकाल पाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मैं पढ़ना चाहूँगा, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? ऑप्शन देखिए, संश्लेषण विधि, दूसरा प्रयोगात्मक विधि, तीसरा आगमन विधि, चौथा प्रदर्शन विधि। जल्दी आंसर करिए आप लोग। देखिए प्रश्न नंबर 7 जो है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयोगात्मक, यानी कि प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। अगला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन, प्रदर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संश्लेषण। क्या हो जाएगा? संश्लेषण। ज़्यादातर जो मैथ के जितने भी पाठ्य पुस्तकें जिस विधि पर आधारित होती हैं उस विधि को संश्लेषण विधि कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, प्रश्न नंबर 9, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? तो ऑप्शन है एचिसन ने, रॉबर्ट बुश ने, एलन ने या मॉरिसन ने। इसका सही ऑप्शन आप लोग बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मॉरिसन। क्या हो जाएगा? मॉरिसन। ये याद रखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी शिक्षाविद जितने भी ये जो रचनाकार हैं
उनको आप जितने भी शिक्षाविद संबंधित हो, रचनाकार संबंधित हो, रचना हो, जीवनी हो, उनसे संबंधित प्रश्न अगर पूछेंगे तो आप हर हाल में उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि वो प्रश्न आने हैं, हर हाल में आने हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, प्रश्न नंबर 10 है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ से क्वेश्चन और बता रहा हूँ। देखिए, नेत्रहीन जितने भी मतलब जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। किसने दिया था, चलिए ऑप्शन करिए आप लोग। इसका सीधा ऑप्शन है लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल ने इनका प्रतिपादन किया था। किसका, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का। तो ब्रेल लिपि लुई ब्रेल। इस तरह जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैथ्स पेडागोजी के, वो मैं आप लोग को लेकर आया। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जो क्लास है अपडेट उसकी मिलती रहे आपको। इसी तरह और भी क्लास आपकी अपडेटेड होती रहेंगी, पर डे आपकी क्लास लगातार चलेंगी। तो क्लास में आप बने रहिए। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।